like, share, and subscribe TBT. don't forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा बीते और ये रक्षाबंधन के दिन का ही वीडियो है। अभी हमने व्लॉग स्टार्ट किया है और आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाए। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद सब लोग राखी बंधवा चुके होंगे। बहुत सारे लोग कभी कभी लेट हो जाता है तो रात में भी अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से नहीं जा पाए हैं और हमारे भाई जो हर बार आते ही थे लगभग, और इस बार वो लोग भी नहीं आ पाए हैं। तो कौन कौन मिस कर रहा है? हम तो बहुत मिस कर रहे हैं अपने भाइयों को, लेकिन हम यहीं से उन लोगों को खूब सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो खूब अच्छे से रहें, खूब आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। और आज जो है त्यौहार का दिन है और बहुत सारा खाना बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एक तरह से ये सेलिब्रेशन इसी प्रकार से होता है और हमने भी बनाया है। भाई तो हम दो ही जने हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी चीज़ें बनाई हैं कुछ कुछ। तो रेसिपी तो नहीं, लेकिन हाँ दिखाते हैं आपको कि क्या क्या बनाया है और कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं तो वो भी बताएंगे आपको। और अभी जो है थोड़ी पूरियाँ बनानी हैं वो बाकी है और थोड़ा सा राइस बनाना है वो भी बाकी है। तो चलिए पहले वो सब बना लेते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। और हाँ, एक बात और है, वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे बहुत ही अच्छी कविता शेयर करने वाले हैं हम। हमारे बचपन की याद है, हमारे भाई के साथ जो हमारे झगड़े होते थे उसको लेकर है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप सबके लिए वो कविता ज़रूर सुनाएंगे हम। अभी जो हमने राइस चढ़ा दिया है और अब आटा जो लगा के रख दिया था तो 15 मिनट हो गए हैं और अब चलते हैं पूरियाँ बनाने। तो ये देखिए, ये है आज की हमारी प्लेट, रक्षाबंधन स्पेशल रेनबो वेज। कई तरह की सब्जियां हैं इसलिए इसको रेनबो नाम दे दिया हमने। मटर पनीर और सेवई देखिए कितनी क्रीमी बनी है और वाकई टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। और पूरियां। तो अब हम अपना लंच ख़त्म करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो अभी जो है सारा काम ख़त्म हो चुका है हमारा और हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। काफ़ी अच्छा मज़ा आया खाकर, आप सबने देखा ही हमने क्या क्या बनाया था। और अचानक से हमें काम करते समय याद आया कि कई साल हो गए इस बात को कि हमने एक पोयम लिखी थी, एक कविता लिखी थी। जो हमारा भाई है शेखर, तो हम दोनों बहुत झगड़ा करते थे। जो छोटा वाला है उसके साथ तो भी झगड़ा होता था, लेकिन वो बहुत बाद में आया और उसके साथ, शेखर के साथ बहुत झगड़ा होता था। तो उस झगड़े के ऊपर हमने एक कविता लिखी थी। उस टाइम शायद हम खुद स्कूल में थे और वो भी था, वो छोटा ही था।
और बहुत झगड़ा करते थे हम दोनों, तो और खूब लड़ाई होती थी। तो उस पर एक कविता लिखी थी, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जो है शेयर करें। तो ये है डायरी हमारे हाथ में। तो कविता कुछ ऐसे थी, मेरे में और शेखर में होती खूब लड़ाई, शेखर नाम है हमारे भाई का। मेरे में और शेखर में होती खूब लड़ाई, जैसे कोई गृहिणी करती है आटे की मड़ाई। बहुत ही सरल शब्द हैं, क्योंकि उस टाइम हम खुद स्कूल में थे और सिर्फ राइमिंग करना आता था, कविता को बहुत अच्छे से व्यक्त करना नहीं आता था। तो ये है, मेरे में और शेखर में होती खूब लड़ाई, जैसे कोई गृहिणी करती है आटे की मड़ाई। किसी छोटी मोटी बात को लेकर होता झगड़ा, किसी छोटी मोटी बात को लेकर होता झगड़ा, होते होते ये हो जाता बहुत बड़ा। किसी छोटी मोटी बात को लेकर होता झगड़ा, होते होते हो जाता ये बहुत बड़ा। इस पंक्ति के साथ अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई बहन के साथ जब झगड़ा होता है तो छोटी सी बात को लेकर शुरू होता है और बढ़ जाता है, फिर उसका कोई और छोर नहीं होता है। तो अगर आप इससे जुड़ रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। ये झगड़ा किसी के सामने भी हो सकता था, ये झगड़ा किसी के सामने भी हो सकता है, मम्मी पापा के सामने या फिर तब घर में कोई मेहमान रहता है जब। यानी इसमें कोई हम लोगों को शर्म नहीं आती थी, कोई डर नहीं लगता था कि मेहमान के सामने झगड़ा कर रहे हैं या मम्मी पापा के सामने, तो करते ही थे। यह बिना ऐलान की हुई जंग, यह बिना ऐलान की हुई जंग कभी भी शुरू हो सकती है, दोनों पक्षों की ओर से मुक्कालात और गाली गलौज खूब जोरों से चलती है। वहाँ बैठे लोगों के जब कानों के पर्दे फटने लगते, वहाँ बैठे लोगों के जब कानों के पर्दे फटने लगते, तब वो लोग आकर इस संभावित विश्व युद्ध में हस्तक्षेप करते। मैं बहुत हंसी आ रही है, वो चीज़ें भी याद आ रही हैं। और इस झगड़े में आगे क्या होता है वो सुनिए। शेखर की होने वाली बीवी से लेकर, शेखर की होने वाली बीवी से लेकर, रूपम सुनना उसके बच्चे और उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का चरित्र चित्रण कर डालते। हम जो ये करते थे, हम ये चीज़ें करते थे कि शेखर की होने वाली बीवी से लेकर उसके बच्चे, उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का चरित्र चित्रण कर डालते। इतने पर भी नहीं मानते तो उसे मारते। वो भी कहता, वो भी कम नहीं था, वो भी बोलता आज तेरे स्कूल की छुट्टी होगी, वो भी कहता आज तेरे स्कूल की छुट्टी होगी और तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलेगी। आज ये बातें अजीब लग रही हैं बोलने में, लेकिन उस टाइम झगड़े में ये चीज़ें हो जाती थी। फिर शाम को इस झगड़े की सुनवाई, फिर शाम को इस झगड़े की सुनवाई पापा के सामने होती, जो कि इस झगड़े में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका निभाते और अक्सर दोनों पक्षों में समझौता करवाते। उस समय तो हम दोनों समझ जाते, लेकिन फिर अगले दिन, उस समय तो हम दोनों समझ जाते, लेकिन फिर अगले दिन पाकिस्तान की तरह सारे समझौते भूल जाते। आई होप कि ये रचना आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर रहे होंगे। और भाई बहन में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो झगड़ा जब होता है फिर उसी टाइम समाप्त हो जाता है और भाई बहन का एक प्यार जो है वो हमेशा बना रहता है। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हों आप सबकी लाइफ में। तो हमारे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब रखें अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। Hey everyone, you can also Follow us on Instagram. like us on Facebook. Follow us on Twitter. Follow us so you will never miss an updates. Thank you guys for watching our videos. Thank you.